दोस्तों, ये तो हम सभी को मालूम रहता है कि खर मास, जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं मल मास, इस महीने में कोई शुभ कार्य, शादी, विवाह आदि काम नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि आखिर क्यों नहीं करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, इस महीने में ऐसा क्या खास हो जाता है जिससे ये सब काम नहीं करने चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, सूर्य का किसी भी राशि में प्रवेश जो होता है उसे कहते हैं संक्रांति। जैसे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो हम उसे बोलते हैं मकर संक्रांति। तो वैसे ही सूर्य का राशि में जो प्रवेश होता है वह पर्टिकुलर जिस राशि में होता है वह संक्रांति के साथ जुड़ जाता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे बोलते हैं धनु संक्रांति। और धनु राशि एक्चुअली बृहस्पति की आग्नेय राशि है और इसमें सूर्य का प्रवेश बहुत ज़्यादा जो है रिजल्ट देता है, परिणाम देता है, बहुत सारी चीज़ें को इफ़ेक्ट, और लोगों के मन को ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, मन चंचल हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे ही ज्योतिषीय कारण होने की वजह से शुभ कार्य जो है वर्जित हो जाते हैं और इसे दोस्तों धनु खर मास भी कहा जाता है। अब सवाल सबसे पहले तो यही है कि खर मास में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी विवाह का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति। अब धनु राशि को संपन्नता की राशि माना जाता है और इस समय सूर्य धनु राशि में चले जाते हैं, जिसको कि सुख और समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और इस समय अगर विवाह किए जाते हैं तो सुख मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसीलिए इस टाइम में, इस पर्टिकुलर इस एक महीने में शादी का जो कार्यक्रम है उसे वर्जित माना गया है। अब शादी के अलावा मंगल कार्य भी वर्जित होते हैं, जैसे खर मास में द्विराग, कर्ण भेद यानी कान छेदना, मुंडन, ये सब काम भी इस अवधि में वर्जित होते हैं। ये धनु राशि यानी कि अग्नि भाव में सूर्य का होना इस अवधि में स्थितियों को बिगाड़ सकता है। इस दौरान किए गए काम रिश्ते खराब भी कर सकते हैं, इसीलिए मंगल कार्य भी अवॉइड किए जाते हैं। अब ये बात है कि नया काम शुरू कर सकते हैं कि नहीं। तो खर मास में नया व्यवसाय आप बिल्कुल भी शुरू ना करें, क्योंकि ऐसा कई तरह के आपको आर्थिक मुश्किलों को जन्म देने का कारण भी हो सकता है और इस समय में बिना चाहे खर्चे काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसमें शुरू किए गए व्यवसाय बीच में रुकने के भी चांसेस होते हैं, कर्ज बढ़ने का भी डर होता है। और जब हम बिज़नेस करते हैं पैसों को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर इस समय में किया गया बिज़नेस हमें कर्जदार बना सकता है, हमारा पैसा फंस सकता है, तो हमें इस टाइम को अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए खर मास में कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। पहले से जो काम किया उसे कंटिन्यू रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही संपत्ति, प्रॉपर्टी खरीदने में भी ये महीना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि संपत्ति बनाने का उद्देश्य संपत्ति है उसे सुखपूर्ण हम उपभोग कर सके, इसके लिए हम संपत्ति मकान आदि खरीदते हैं। और इस समय मकान अगर बनाया जाएगा तो उसका सुख मिलने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम होगा। और अगर ऐसा प्रयास किया जाए तो काम बीच में कई तरह की परेशानियों को, रुकावटों को पैदा कर सकता है और कभी कभी दुर्घटनाएं होने की भी संभावना बन जाती है। और इस अवधि में बनाए गए मकान आम तौर पर कमज़ोर होते हैं और उनके निवास का सुख भी बहुत ही कम मिलता है। इसीलिए इस टाइम में संपत्ति नहीं खरीदनी चाहिए, ना ही किसी नए काम को या नई बिल्डिंग को स्टार्ट भी इस महीने में नहीं करना चाहिए। अब ये तो होगी प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्यूशन हर जगह होता है। अगर ऐसा कुछ है, लग रहा है कि खर मास में भी प्रॉब्लम हो, तो कौन से ऐसे उपाय हम कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव जो है एकमात्र प्रत्यक्ष देव है जिन्हें हम देखकर उनकी पूजा करते हैं। तो सूर्य देव को आप जल अर्पित करें। जल में आप थोड़ी हल्दी या केसर डाल सकते हैं। वैसे कुमकुम मिला जो जल होता है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप एक लाल रंग के पुष्प और उस तरह के जल से जो है आप तांबे के लोटे में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देने की जो प्रॉपर विधि है उसका वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर से देखें। और शाम के समय शनि मंत्र का जाप करें। शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। और सबसे बड़ी चीज़, इस समय में अपने विचारों को, अपने कर्मों को सात्विक रखें। हर तरह की बुराई से बचें, जितना हो सके दान करें।
जितना हो सके किसी की हेल्प कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खर मास में शनिदेव बड़े एक्टिव रहते हैं और शनिदेव जो है वो सच का साथ देते हैं, अच्छे कर्मों का साथ देते हैं, न्याय के देवता हैं शनिदेव। तो जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उन्हें शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आपने शनिवार के दिन विशेष तौर पर ख्याल रखना है, दान करना चाहिए, और इस महीने में अगर आप कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक चीज़ और है, खर मास में प्रेम विवाह करने में कोई भी आपत्ति नहीं होती है। अगर कुंडली में बृहस्पति धनु राशि में हो तो इस टाइम में शुभ कार्य भी किए जा सकते हैं, और जो आप नियम से काम करें उसमें तो कोई अड़चन आती ही नहीं है। साथ ही सीमांत, जातकर्म, अन्नप्राशन ये एक्चुअली पहले से डिसाइडेड रहते हैं कि बच्चा जब 6 महीने का होगा तो ये करना है, तो उसमें वो डेट से फिक्स रहते हैं। तो उस महीने में आप ये सब जो अन्नप्राशन का जो काम है वो आप कर सकते हैं। गया में श्राद्ध कर्म का जो काम है वो भी कर सकते हैं। दान, पूजा पाठ, इन सब में किसी भी तरह की अड़चन नहीं आती। कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया है कि खर मास में क्या हम सत्यनारायण भगवान की पूजा रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। पूजा पाठ जो कर्म है, जो पूजा पाठ से रिलेटेड काम है, उसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। दोस्तों, आप कमेंट करके ये ज़रूर से बताएं कि आप खर मास में क्या करना पसंद करते हैं। साथ ही वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर कर लीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए घंटी के बटन को दबाने ना भूलें।